बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो 9th क्लास यूनिट नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज 6.4 तक हमने कवर कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखे थे ना। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन एंगल बी इज इक्वल टू 90। हमें एक एंगल दिया गया है जो कि हमारे पास 90 है। नेक्स्ट हमें उसकी कुछ वैल्यूज़ और दी गई हैं। इसके पार्ट्स में हम देखेंगे हमें क्या क्या दिया गया गिवन है और हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है। सो हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एंगल सी 90 दिया हुआ है और सी साइड हमारे पास 3√3 दी हुई है। अब हम अगर देखें, हमने इसका डायग्राम हमने खुद से बनाई है। एंगल सी हमारे पास 90 दिया गया है, बी हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 90, सी हमारे पास 60 है और सी साइड हमारे पास 3√3 है। तो टू साइड्स हमने फाइंड करनी है एंड वन एंगल फाइंड करना है, एंगल ए। सो अगर हम देखें तो हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, एंगल बी एंड सी। सो इनकी मदद से हम नेक्स्ट एंगल ईजिली फाइंड कर सकते हैं, एंगल ए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल फाइंड करते हैं। आई नो दैट कि हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। सो हम इसको लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इनमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एंगल सी हमारे पास 60 दिया गया है, बी हमारे पास 90 है और एंगल ए हमने फाइंड करना है। 90 प्लस 60 करते हैं हम तो हमारे पास 150 आता है, इज इक्वल टू 180। जब हम एंगल ए फाइंड करते हैं 150 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 150 विच इज़ इक्वल टू 30 रिक्वायर्ड एंगल। सो हमारे पास एंगल ए फाइंड कर लिया हमने। इस तरह से हम एंगल हमारा फाइंड हो गया। अब हमने इसकी साइड्स फाइंड करनी है, बी एंड ए। सो हम टेन थीटा की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। आई नो दैट टेन थीटा इज 60, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। सो टेन 60 इज इक्वल टू सी विच इज़ 3√3 सेंटीमीटर ओवर ए। अब हमने टेबल में देखा था हमारे पास 1060 की वैल्यू √3 थी। सो हम 1060 को √3 राइट कर सकते हैं, 3√3 सेंटीमीटर ओवर ए। ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो हम एक उधर लेके जाते हैं, ए इज़ इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर ओवर √3। अब इसमें कुछ वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड साइड आएगी। इस तरह से हमारे पास ए साइड आ गई है, ए साइड की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास सी साइड की वैल्यू भी है। ना अब हम बी साइड की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। सो हम cos थीटा की मदद से फाइंड कर सकते हैं। cos 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इन्हीं को देख के हम इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू सी ओवर बी। साइन 60 की वैल्यू हमने टेबल में सॉर्ट आउट की थी और हम इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन 60 विच इज़ इक्वल टू √3/2। सो हम साइन 60 को √3/2 राइट करते हैं। सी साइड हमारे पास इसके 3√3 ओवर बी हमने फाइंड करना है। सो बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी इज़ इक्वल टू 3√3 ये पूरा जब इस तरफ आएगा दूसरी तरफ से ये ऐसे पकड़ हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 ओवर स्क्वायर रूट
3। सो इसमें से कुछ वाले हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 to the 6। सो b इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विच इज़ रिक्वायर्ड साइड। नो, हमने इस ट्रायंगल की सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। इस तरह हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है एम एंगल सी इज़ इक्वल टू 45, जिसमें हमारे पास 45 का एंगल दिया गया है, ए हमारे पास 8 दी गई है। इस तरह हमारे पास बी हमारे पास 90 का एंगल दिया गया है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ट्रायंगल बनाते हैं, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमने इस पार्ट की ट्रायंगल बनाई है जिसमें हमारे पास एंगल सी जो है वो 45 दिया गया है, जो हमने ये ली है 45। एंगल बी हमें ऑलरेडी 90 दिया गया है और एंगल हमने फाइंड करना है। सो ए के सामने हमारे पास ए होगा 8 सेंटीमीटर और सी और बी हमारे पास गिवन नहीं है, फाइंड करना है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, एंगल सी एंड बी। हमने एंगल ए फाइंड करना है, थर्ड एंगल। आई नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ 180 इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 180, एंगल B इज़ इक्वल टू 90 प्लस एंगल C विच इज़ इक्वल टू 45 प्लस एंगल A इज़ इक्वल टू 180। 90 प्लस 45 जब हम करते हैं, 90 प्लस 45 तो हमारे पास आता है 135 प्लस एंगल A इज़ इक्वल टू 180। इस तरह से हम एंगल ए फाइंड करते हैं। सो ये आएगा 180 माइनस 135 विच इज़ इक्वल टू 45। नो, अब हमारा एंगल फाइंड आउट हो गया। एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसकी साइड्स फाइंड करते हैं, साइड बी एंड सी। हमारे पास बेस गिवन है, सो हम बेस को लेके बाकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। आई नो दैट tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो हम इस फार्मूले में को राइट करते हैं, tan थीटा विच इज़ इक्वल टू 45। सो tan 45 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। tan 45 को जब हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया था तो हमारे पास tan 45 के आंसर जो था वो हमारे पास 1 था। सो हम लिखते हैं tan 45 विच इज़ इक्वल टू 1, सी ओवर ए विच इज़ इक्वल टू 8, देन सी इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 8, सी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह से अब हम नेक्स्ट साइड को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट साइड है हमारे पास बी को फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कॉज इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। सो हम क्या करते हैं, कॉज 45 इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस विच इज़ इक्वल टू ए ओवर बी। ए हमारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है। कॉज 45 की वैल्यू जब हमने टेबल में देखी थी देखते हैं तो हमारे पास 1/√2 आती है और हमारे पास बी फाइंड करना है। बी उधर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये जब हमारे पास √2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई √2। सो हम 8 √2 करते हैं तो ये हमारे पास आता है 8 √2 सेंटीमीटर विच इज़ बी। आप लोगों को सेकंड पार्ट भी आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में अब हमें 2 साइड्स दी गई हैं। 1 एंगल गिवन है, एंगल बी 90, और 2 साइड्स गिवन है, ए इज इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस पार्ट में हमें 2 साइड्स दी गई थी और हमें 1 एंगल दिया गया था, तो हमने इसकी डायग्राम बनाई है। बी पे हमारे पास 90 का एंगल है, ए के सामने अपोजिट साइड पे ए हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और सी के अपोजिट साइड पे सी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देन हमने बी के अपोजिट साइड पे बी साइड फाइंड करनी है। अब इसको पार्ट में हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
इस तरह से हमारे पास 6 का स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144। सो हम इनको प्लस करते हैं 144 एंड 36 को। 144 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 180 विच इज़ बी स्क्वायर। नो अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट 180 विच इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5। सो हमारे पास थर्ड साइड हमारे पास आ गई b इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। नो अब हम ऐसे इनके एंगल्स फाइंड करते हैं। हमें एक एंगल गिवन है b, देन हम सेकंड एंगल और थर्ड एंगल को फाइंड करते हैं। हमें साइड्स दी गई हैं, सो हम tan थीटा लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। आई नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू c, tan एंगल c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज इक्वल टू c ओवर a। हमारे पास c की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई थी और a की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर दी गई थी। tan एंगल c 6 1 6 और 12 कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास आता है 1/2 इज इक्वल टू tan एंगल c। जब हम एंगल c फाइंड करते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan इनवर्स ऑफ 1/2। जब हम इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू राइट करते हैं tan इनवर्स 1/2 विच इज़ इक्वल टू 26.5। सो हमारे पास एंगल सी आता है 26.5। एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 26.5। इस तरह से हमारे पास एंगल सी आ गया है। नेक्स्ट अब हम एंगल ए फाइंड करते हैं। दो एंगल हमारे पास गिवन है, थर्ड एंगल को हम फाइंड करते हैं। आई नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 180, सो हम राइट कर सकते हैं एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। हमारे पास एंगल बी जो था वो 90 था। एंगल सी हमारे पास 26.5 इज इक्वल टू 180 एंगल ए। हम इसको राइट कर सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 26.5। सो हम 180 माइनस 90 करते हैं तो हमारे पास आता है 90 माइनस 26.5। सो हम 90 माइनस 26.5 करते हैं। 90 माइनस 26.5 विच इज़ इक्वल टू 63.5। सो हम राइट कर सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल ए है वो 63.5 विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल। आई होप दैट आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 में हमारे पास दिया गया है एंगल ए इज इक्वल टू 60 एंड सी साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर 2 एंगल्स गिवन है बिकॉज एंगल बी 90 था, एंगल ए हमें 60 दिया गया, 2 एंगल्स गिवन है एंड 1 साइड गिवन है। तो हम इसकी वजह से इस पार्ट को सॉल्व करें। हमने इस क्वेश्चन की फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल बनाई है जिसमें हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है 60 एंड 90 और थर्ड एंगल हमने फाइंड करना है और हमारे पास 1 साइड गिवन है और हमें 2 साइड्स को फाइंड आउट करना है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल फाइंड करते हैं। आई नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180, एंगल ए इज इक्वल टू 60 एंड बी इज इक्वल टू 90। सो हम इसको राइट करते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल 60 प्लस एंगल 90 विच इज़ इक्वल टू 150 प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180। एंगल सी इज़ इक्वल टू 180, इधर प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा 150।
सो हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू 30 विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल। इस तरह से हम इनकी साइड्स को सॉल्व करते हैं। साइड सॉल्व करने के लिए आई नो दैट हमें बेस दी गई है और हमने बाकी साइड्स को सॉल्व करना है। आई नो दैट कि हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 60, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू ए ओवर सी। अगर हम टेन 60 की वैल्यू टेबल पे देखते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ए हमारे पास हमने फाइंड करना है और सी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सो जब हम ए फाइंड करते हैं तो ये उधर जाके डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। इसकी साइड ए हमें हमारे पास फाइंड हो गई है। इस तरह से हम सेकंड साइड देखते हैं। नो आई नो दैट कि हमारे पास जब हम cos थीटा देखते हैं, cos 60 देखते हैं तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस आता है। सो हम cos का फॉर्मूला लगाते हैं, cos थीटा विच इज़ इक्वल टू 60 विच इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस c बाई b। cos 60 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेटर की मदद से या टेबल की मदद से देखी तो cos 60 हमारे पास 1/2 आता है। cos 60 1/2 इज इक्वल टू c बाई b। c हमारे पास 4 सेंटीमीटर, b हमने फाइंड करना है। b यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 2 4 द 8, b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास साइड्स और एंगल फाइंड हो गए हैं। नो हमारे पास ये ट्रायंगल सॉल्व हो गई। इस पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 गिवन है हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू 30, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो हमारे पास एंगल बी भी 90 दिया गया है। इट मीन्स हमारे पास 2 एंगल्स हैं एंड 1 साइड है। इनकी मदद से हम बाकी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी ट्रायंगल ड्रा की। ट्रायंगल में हमने देखा कि हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, एंगल बी एंड एंगल ए। एंगल बी में हमारे पास 90 का एंगल है और एंगल ए में हमारे पास 30 का एंगल है और हमारे पास 1 साइड गिवन है सी विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो हम अदर साइड्स एंड एंगल्स को फाइंड करते हैं। इसमें हमारे पास 2 एंगल्स दिए गए हैं। सो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड एंगल फाइंड करते हैं। थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आई नो दैट इंटीरियर ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ 180 इन अ ट्रायंगल। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल ए विच इज़ इक्वल टू 30, एंगल बी विच इज़ इक्वल टू 90 प्लस एंगल सी विच इज़ इक्वल टू फाइंड करना हमें इज इक्वल टू 180। एंगल 90 प्लस एंगल 30 विच इज़ इक्वल टू 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस ये यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा 120। सो विच इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर 60। सो हमारे पास एंगल 60 फाइंड होगा। अब हमने इसके अदर साइड्स फाइंड करनी है। हमारे पास बेस दी गई है और हमें बाकी चीज़ें फाइंड करनी है। सो आई नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। उस फॉर्मूले की मदद से हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेस फाइंड करते हैं। एंगल हमारे पास 30, टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस विच इज़ इक्वल टू ए ओवर सी। टेन 30 की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर पे देखते हैं तो टेन 30 की वैल्यू हमारे पास, इसको हम टेबल में भी देख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ए ओवर सी विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो जब हम ए फाइंड करते हैं ए इज़ इक्वल टू ये इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। हमारे पास एक साइड हमारे पास फाइंड हो गई है। अब हम नेक्स्ट साइड को देखते हैं। नेक्स्ट साइड सॉल्व करते हैं। उसके लिए भी हमें बेस दी गई है, बेस गिवन है और हम इसको सॉल्व करते हैं। आई नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। सो हम इसको लेके सॉल्व करते हैं।
आई नो दैट कॉस एंगल थीटा 30 cos 30 is equal to base over hypotenuse which is equal to C by B। cos 30 की वैल्यू हमने टेबल में चेक करते हैं तो cos 30 की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 आती है। इसको हम कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं। स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू एंगल C विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बाय B। जब हम B पाथ फाइंड करते हैं B उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो B इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। B इज इक्वल टू 4 to the 8 ओवर स्क्वायर रूट 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमने इसकी बाकी वैल्यूज़ को भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। पार्ट 6 हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 2 साइड्स गिवन है A एंड B। 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है और हमने बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हमने इस पार्ट की ट्रायंगल ड्रा की है जिसमें हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी। A इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड B इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हमने थर्ड साइड को फाइंड करना था। थर्ड साइड इज़ C। A के सामने अपोजिट साइड पे A, C के अपोजिट साइड पे C। अब हमने C को फाइंड करना है और हमें 1 एंगल गिवन था विच इज़ इक्वल टू 90। सो हमें 2 साइड्स गिवन है। सो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। आई नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू B। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। B इज इक्वल टू 10। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू A विच इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस C स्क्वायर। 36 यहाँ प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू C स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, जब हम 100 में से 36 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 64 आता है। C इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास थर्ड साइड फाइंड हो गई है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फार्मूला की मदद से थर्ड साइड फाइंड कर ली है। अब हमारे पास थर्ड साइड गिवन है, तीनों साइड्स गिवन है और 1 एंगल गिवन है। सो हम इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ऑलरेडी गिवन थी। सो हम साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं। साइन एंगल A we know that sin theta which is angle A, sin angle A is equal to perpendicular over hypotenuse which is equal to A over C। सो हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। A is equal to 6 सेंटीमीटर, C is equal to 10 सेंटीमीटर, sin angle A। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास 2 3 6 एंड 2 5 10, 3/5। सो हम करते हैं साइन एंगल A इज इक्वल टू 3/5 और जब हम एंगल A फाइंड करते हैं तो आता है साइन इनवर्स ऑफ 3/5। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को जब हम करते हैं तो हमारे पास 0.6 आता है। सो हम करते हैं साइन इनवर्स ऑफ 0.6 विच इज़ इक्वल टू 36.86। तो हमारे पास एंगल आएगा 36.9 राउंड ऑफ करने के बाद। सो हम लिखते हैं एंगल A इज़ इक्वल टू 36.9 विच इज़ रिक्वायर्ड एंगल। 2 एंगल्स हमारे पास हैं ऑलरेडी। एंगल A इज इक्वल टू 36.9 एंड एंगल B इज इक्वल टू 90। सो हम फाइंड आउट करते हैं थर्ड एंगल। आई नो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इंटीरियर एंगल्स इज 180। सो हम करते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अब अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास एंगल B ऑलरेडी 90 दिया हुआ था
एंगल ए हमारे पास 36.9 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। हम इसको कर सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये यहाँ प्लस और जाकर माइनस हो जाएंगे, -90 माइनस 36.9। जब हम 180 में से 90 माइनस करते हैं तो 90 माइनस 36.9। नाउ अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 90 माइनस 36.9 विच इज़ इक्वल टू 53। सो हम इसको राइट कर 53.1। सो हमें देखते हैं कि हमारे पास एंगल सी विच इज़ इक्वल टू 53.1 डिग्री। इस तरह से हमारे पास एंगल भी फाइंड हो गए हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। आई होप दैट कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमें क्वेश्चन में कहा गया लेट क्यू एंड आर बी दी 2 पॉइंट्स। क्यू एंड आर 2 पॉइंट्स हैं ऑन दी सेम बैंक ऑफ कैनाल, जो कि सेम साइड पे हैं कैनाल की। द पॉइंट पी इज़ प्लेस्ड ऑन दी अदर बैंक स्ट्रेट टू पॉइंट आर। एक पॉइंट पी है जो कि आर के बिल्कुल स्ट्रेट है, ऊपर को है सेकंड कैनाल पे। फाइंड दी विड्थ, हमने विड्थ पे फाइंड करनी है कैनाल की, एंड द एंगल पी क्यू आर और इन रेडियन, और हमने एंगल भी फाइंड करना है रेडियन में। सो हम इसकी विड्थ फाइंड करेंगे ये साइड, और हम इसके एंगल्स फाइंड करेंगे। सो हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारे पास ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस और हाइपोटेनस दी गई हैं, और हमने इसकी थर्ड साइड फाइंड करनी है हाइट। सो हाइट फाइंड करने के लिए आई नो दैट कि हम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। सो हम देखते हैं हमारे पास एंगल आर इज़ 90, पी ऑपोजिट साइड पी होगा, सो पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आर के ऑपोजिट साइड पे आर होगा विच इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और क्यू के ऑपोजिट साइड पे क्यू होगा जो कि हमने फाइंड करना है, क्यू और हमने फाइंड करना है। सो आई नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम आई नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हम इसको राइट कर सकते हैं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो इसमें हमारे पास आर की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, पी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू हमने फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारे पास 13 का स्क्वायर आता है 169। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 13 स्क्वायर की वैल्यू राइट करते हैं। 169 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू स्क्वायर। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं 169 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर। सो नाउ अब हम क्यू फाइंड करते हैं इसका। Q is equal to 169 minus 25 which is equal to 144 and Q is equal to 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई है विच इज़ हाइट। सो हमारे पास विड्थ ऑफ कैनाल होगी, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इसकी विड्थ फाइंड करने का कहा गया था और हमने उसकी विड्थ फाइंड कर ली। सो नेक्स्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा गया कि इस क्वेश्चन में हमें एंगल भी फाइंड करने का कहा गया था कि फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल पी क्यू आर। सो हमें एंगल फाइंड करना है पी क्यू आर का, इस ट्रायंगल का, और हमने एंगल को रेडियन में फाइंड करना है। सो हम इसका एंगल फाइंड करते हैं। इसमें हमने जैसे देखा था हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी, बेस और हाइपोटेनस। सो हम इस पर फार्मूला लगाते हैं कॉज इक्वल टू बेस और हाइपोटेनस। सो हम करते हैं कॉस थीटा
cos theta is equal to base over hypotenuse, which is equal to 5/13 base over hypotenuse. So cos theta is equal to 5/13. नो अब हम cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 है। नो इसमें से हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए हम इसको राइट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 5/13। जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेटर की बाय सॉल्व करते हैं, cos इनवर्स ऑफ 5/13, सो ये हमारे पास 67.38। सो हम इसको राइट करते हैं 67.38। इस एंगल को हमारे पास ये एंगल डिग्री में आ गया, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो आई नो दैट कि हम जब एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं 67.38, सो हम इसको करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई। सो हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। एंगल मल्टीप्लाई पाई which is equal to 11.68 divided by 180 divided by 180, which is equal to 1.176, so which is equal to 1.18 about राउंड ऑफ कर। सो हमने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है और हमारे पास इसका एंगल भी आ गया। इस तरह से हमारे पास एंगल और विड्थ दोनों फाइंड हो चुके हैं कैनाल के। अब हम इसके इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया कैलकुलेट द लेंथ x। हमने लेंथ x फाइंड करनी है इन दी एडजॉइंट फिगर। ये 2 फिगर्स दी गई हैं जो कि एडजॉइंट हैं, मिला के बनाई गई हैं। 1 फिगर ये एंड 1 फिगर ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज हमारे पास 90 का एंगल है। ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज यहाँ पर भी हमारे पास 90 का एंगल है। सो हम इसकी मदद से इस x को फाइंड करते हैं। हमारे पास 2 एडजॉइंट ट्रायंगल दी गई हैं और दोनों हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ये भी हमारे पास राइट है बिकॉज इस पर 90 का एंगल, और ये भी हमारे पास राइट है बिकॉज इस पर 90 का एंगल है। सो 2 ट्रायंगल ABD एंड BCD बोथ ऑफ 2 ट्रायंगल्स। सो हम पहले फर्स्ट ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, देन हम सेकंड ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो हम देखते हैं कि मेरे पास एंगल ABD, इसमें हमारे पास 2 साइड्स दी गई हैं AD एंड AB। ये हमारे पास गिवन नहीं है BD, सो हम BD को सॉल्व करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास ये हाइपोटेनस है AD स्क्वायर, ये इसके पास बेस है और ये इसके पास परपेंडिकुलर है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। आई नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज़ BD का स्क्वायर। AD हमारे पास 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हमने BD को फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 17 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 10 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 100 इज इक्वल टू प्लस BD का स्क्वायर। ये हमारे पास 100 BD के साथ प्लस हो रहा है। जब हम इसको दूसरे लेके जाएंगे ये माइनस हो जाएगा। 289 माइनस 100 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। 289 में से जब हम 100 माइनस करते हैं तो हमारे पास 189 आता है। 189 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। तो हमारे पास ये स्क्वायर है, हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। BD इज इक्वल टू 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं 189 का तो हमारे पास वैल्यू आती है 189 3/21। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं
हमारे पास ये आता है 13.747। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा 13.75। सो हम इसको राइट कर सकते हैं 13.75 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइड BT है। इस तरह से हमारे पास एक साइड आ गई है। अब अगर हम अपनी ट्रायंगल को देखें, जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCD, इसमें हमारे पास DCD की वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर गिवन है, और BT की वैल्यू अभी हमने जो कि फाइंड की है, हमारे पास BT इज इक्वल टू 13.75, एंगल साइड BD इज इक्वल टू 13.75। इसमें भी हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, हमने फ्रंट साइड फाइंड करनी है BC। सो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको सॉल्व करते हैं। आई नो दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हमारे पास हाइपोटेनस BD होगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो हम इसको करते हैं BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। BD की हमारे पास वैल्यू 13.75 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC। 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास 64 प्लस ये हमारे पास x गिवन था 13.75 का, जब हम स्क्वायर करते हैं 13.75 विच इज़ इक्वल टू 189। सो हम इसको 189 राइट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 189 माइनस 64, बिकॉज ये हम 164 प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो हम करते हैं 189 माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 125। और ये हमारे पास x था, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 125। सो हम x को फाइंड करते हैं। x को फाइंड करने के लिए हम इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं 125 का, स्क्वायर रूट 125 विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 5 एंड इट इज़ 11.18। सो हम इसको साइड को राइट कर सकते हैं 11.18 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास इनकी साइड्स x फाइंड हो गई जो कि हमने फाइंड करनी थी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। सो नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें अगर हम, तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल, एक लैडर हमारे पास दीवार के करीब एक सीढ़ी है, सच दैट द फुट ऑफ लैडर, जो कि फुट है लैडर के वो 2 मीटर अवे हैं, 2 मीटर का फासला है उनके दरमियान, एक स्ट्रेट लाइन है, मीन्स ये फुट है तो 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है वॉल से। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर, जो लैडर की लेंथ होगी हमारे पास, बिकॉज हम देखते हैं हमारे पास लैडर हमेशा इस साइड इस टाइप में होती है लैडर, तो हमारे पास जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास 8 मीटर दिया गया है। अब हमने इसकी हाइट को फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब हमने इसकी डायग्राम कुछ यूँ बनाई है। हमने देखा है कि हमारे पास हमेशा सीढ़ी इस टाइप की होती है, उसकी लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर दी गई है हाइट, और हमें कहा गया कि ये हमेशा 2 मीटर के डिफरेंस पे है, तो हमने ये राइट किया और हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है जो कि है x जिसको हमने लेट कर लिया x। इसकी हाइट हम फाइंड करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हम इसको राइट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारे पास 2 मीटर, AC हमारे पास 8 मीटर का स्क्वायर, BC हमारे पास x का स्क्वायर। 8 मीटर का स्क्वायर 8 इज इक्वल टू 64, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 64 मीटर स्क्वायर माइनस ये प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर x स्क्वायर, एंड x इज़ इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर का
स्क्वायर रूट, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 60 स्क्वायर रूट 60, सो हमारे पास आता है 2 × 15। सो हमने इसकी हाइट देखी है कि हमारे पास इसकी जो हाइट है वो 2 × 15 आती है। अगर हम इसको पॉइंट में करना चाहें तो हमारे पास आंसर आता है 7.745 विच इज़ इक्वल टू 7.75 मीटर which is required answer, which is the height of the ladder. सो आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, एक हमारे पास ABCD रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके डायगोनल हमारे पास x+9 दिया गया है एंड उसकी साइड हमारे पास x+7 दी गई है। x+7 साइड है तो हमारे पास चारों साइड सेम होंगी। अब हमने इसको ट्राइंगल की वजह से सॉल्व करना है, बिकॉज हमें एक साइड x दी गई और कहा गया कि ये हमने फाइंड करनी है। सो हमने इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें इसमें दिया गया है साइड AC इज़ इक्वल टू x+9 मीटर एंड साइड AB इज़ इक्वल टू x+7 मीटर एंड हमने BC फाइंड करनी है विच इज़ इक्वल टू x। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक साइड टू साइड्स गिवन एंड थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम By Pythagoras theorem, I know that hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हमारे पास हाइपोटेनस AC है, सो हम इसको राइट कर सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास x+9 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास विच इज़ इक्वल टू x+7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो हम इसको ओपन करते हैं x+9 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू A + B होल स्क्वायर। सो हम इसको ओपन करते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विच इज़ 9 का स्क्वायर 81 B स्क्वायर प्लस 2AB मीन्स 2AB 2 9 द 18x इज इक्वल टू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास A + B होल का स्क्वायर कितना ओपन होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2AB 2 7 द 14x इज इक्वल टू प्लस BC होल का स्क्वायर। इस तरह से अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x, ये जब प्लस हो रहे हैं इधर आके माइनस होंगे, माइनस x स्क्वायर माइनस 49 माइनस 14x। सो हम इनको सॉल्व करते हैं। x अगर हम करें कि देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बाकी बच जाएगा 81 प्लस 18x 81 प्लस 18x माइनस 49 माइनस 14x माइनस 49 माइनस 14x विच इज़ इक्वल टू BC होल का स्क्वायर। सो हम इनकी वैल्यूज़ को देखते हैं। अगर हम इनको सॉर्ट आउट करें प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास 81 माइनस 49 होगा, 81 माइनस 49 प्लस 18x माइनस 14x। जब हम 18x में से 14x माइनस करते हैं तो हमारे पास 4x आता है एंड 81 माइनस 49 जब हम करते हैं तो हमारे पास 32 आता है इज इक्वल टू BC होल का स्क्वायर। अब हमारे पास 4x प्लस 32 है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए
हम देखते हैं हमारे पास बी सी जो था उसको हमें एक्स स्क्वायर दिया गया था, कहा गया था कि एक्स है, हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 32 + 4x। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, -32x - 4x विच इज़ इक्वल टू 0। सो हम इसको सॉल्व करने के लिए मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 4 × 1 = 4, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आए एंड माइनस करें तो 32 आए। सो अगर हम देखें तो 4 × 8 = 32 और हम 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक है, 32 हमारे पास। अब हम दो ऐसे नंबर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 32 आएगा और माइनस करने से 4 आएगा। सो हम देखते हैं 4 × 8 = 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा एंड माइनस करेंगे तो 4 आएगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -8x + 4x, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। -32 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आता है x कॉमन, x - 8। जब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास +4 कॉमन है, x - 8। सो हमारे पास x - 8 कॉमन है। देन बाकी हमारे पास आएगा x + 4 इज़ इक्वल टू 0। सो x - 8 इज़ इक्वल टू 0 एंड x + 4 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू -4 एंड x इज़ इक्वल टू 8 + 8। ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये हमारे पास नेगेटिव में है। सो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे बिकॉज साइड नेगेटिव नहीं होती। सो हम कहते हैं कि हमारे पास इसको इग्नोर करने से इग्नोर इट बिकॉज ये माइनस में है। x इज़ इक्वल टू 8 मीटर बिकॉज इसका हमारे पास क्वेश्चन जो था उसकी साइड हमारे पास मीटर में गिवन थी। x इज़ इक्वल टू 8 मीटर जो कि हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। x हमारे पास 8 मीटर आ गई बिकॉज ये हमें ऑलरेडी मीटर में गिवन थी। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास 2 डायग्राम्स गिवन है, इनको देखते हुए हमने x को सॉल्व करना है। सो हम इनको देखते हैं। सो हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं जिसमें हमारे पास AB 12 सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर एंड BC x सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम देखें तो हाइपोटेनस ये है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हम इसको राइट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये हमारे पास हाइपोटेनस है। सो हम राइट करते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया गया है, AB हमारे पास 12 सेंटीमीटर प्लस BC हमारे पास x सेंटीमीटर। सो हम देखते हैं 20 का स्क्वायर करते हैं हम। 20 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 400 इज़ इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस x स्क्वायर। 400 में से हम प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा। 144 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर। 400 माइनस 144 विच इज़ इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। x इज़ इक्वल टू 256 का स्क्वायर रूट करते हैं हम। स्क्वायर रूट 256 विच इज़ इक्वल टू 16। सो x is equal to 16 centimeter which is required answer। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें 2 ट्रायंगल दी गई हैं जो कि बिल्कुल सेम है, सिर्फ जिनकी साइड सेम है। अगर हमारे पास ये BC 4 है तो ये भी हमारे पास 4 होगा बिकॉज उन्होंने कहा है AB इज इक्वल टू BC है।
ये साइड्स भी गिवन है। अब हमने ये साइड फाइंड करनी है x। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। इस ट्रायंगल में हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। इनमें ABD एंड BCD, इन 2 ट्रायंगल्स में हमारे पास अगर हम ट्रायंगल को देखें तो अगर इन्होंने हमें कहा है कि जो BC है 4 सेंटीमीटर, सो AB भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब इस ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स गिवन है और हमें 1 साइड फाइंड करनी है। तो इस ट्रायंगल में हम इजीली इसको सॉल्व करके ये साइड फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं BCD को। BCD में हमारे पास BC 4 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर। सो हमने BD फाइंड करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। सो हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। DC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस BD का स्क्वायर। सो हम BD स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस BD का स्क्वायर। अगर हम इसको देखें 16 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस हो जाएगा। सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू BD का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो जब हम BD लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है BD की। अब हमारे पास ये साइड BD 3 सेंटीमीटर आ गई है। इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी मदद से। यहाँ पे हमारे पास BD गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड AD हमारे पास x सेंटीमीटर एंड AB 4 सेंटीमीटर। सो हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं ABD को। नो हमें इनकी वैल्यूज़ कुछ गिवन है। AB हमारे पास 4 सेंटीमीटर है जो कि हमें कहा गया था कि इक्वल है, बिकॉज हमें यहाँ पे कहा गया था कि ये दोनों इक्वल हैं। इस तरह से हमारे पास BD 3 सेंटीमीटर है जो कि हमने अभी फाइंड किया BD, और हमारे पास AD x सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल को हमने यहाँ से दरमियान से कट करके यहाँ पे राइट किया। सो हम इसमें देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको सॉल्व करते हैं सेकंड वैल्यू के लिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसका x फाइंड करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम I know that AD square is equal to base square plus perpendicular का square, AB square plus BD square। AD is equal to x का square is equal to AB which is equal to 4 का square plus BD which is equal to 3 का square। 4 square is equal to 4 for the 16 plus 3 square which is equal to 9 x square। 16 plus 9 which is equal to 25 centimeter square। x is equal to square root 25 centimeter and x is equal to 5 centimeter square। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू 5 centimeter square। आई होप सो आप लोगों को एक्सरसाइज 6.5 क्लियर हो चुकी होगी। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।